हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि हमने आज से जियोग्राफी की जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट करनी शुरू की है। ठीक है, आपके फोर्थ क्लास के जो JKSSB का फोर्थ क्लास एग्ज़ाम जो आने वाला है, जिसमें आपका जो जियोग्राफी की जो कंटेंट है वो हम आपको क्लियर कराने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहे, आपको हर दिन वीडियोस आते रहेंगे और हम आपको सिखाते रहेंगे। बस आप थोड़ा सा फोकस रखिए और थोड़ा सा ध्यान रखिए पढ़ाई पे। जो भी हम पढ़ाएंगे उसको थोड़ा सा रिवाइज किया करें, नोट्स बनाया करें, तो इजीली ये थिंग्स आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ठीक है, ये हुई पहली बात। तो दूसरी बात ये कि अगर कोई बच्चा JKPSC यानी KAS के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और वो बिगनर है, यानी उसको अभी स्टार्ट करना है, उसको अभी चीज़ें समझनी है, तो उनके लिए भी ये लेक्चर्स है वो आके ये पढ़ सकते हैं और उनके लिए इजी होगा फिर बाकी तैयारी करना। ठीक है, तो बस हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ मच टाइम। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर ये पसंद ही आएगा। ठीक है ना, तो लेक्चर अब हम स्टार्ट करेंगे। बस आपका थोड़ा सा यहाँ पे फोकस होना चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया का जो साइज है और लोकेशन है, इंडिया कहाँ पे पड़ता है, इसका साइज कितना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लिखा है यहाँ पे कि लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, यानी इंडिया कहाँ पे पड़ता है। अगर आपको कभी फॉर एग्जांपल हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसे समझाएंगे कि अब आप स्पेस में ट्रैवल करते हैं, यानी आप एरोप्लेन में हैं या किसी पैराशूट में हैं, तो आपको एक घड़ी होती है जिसको हम कंपास कहते हैं, घड़ी टाइप ही होता है वो। ठीक है, इसमें भी एक नीडल होती है जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाती है आप कहाँ पे हो। अगर आप स्पेस में हैं, अगर आप पैराशूट में हैं या आप एरोप्लेन में हैं और आपको वो सुई, वो घड़ी की वो नीडल दिखाती है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, इन्हीं के बीच में अगर आप कहीं पे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप हिंदुस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं। ठीक है, सो इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर ये लैटिट्यूड क्या होता है, ये 8 डिग्रीज क्या होता है, ये नॉर्थ क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रहना है, आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम आपको यहाँ पे सारा समझाएंगे। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा फैक्चुअल याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। तो आपने याद रखा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहाँ से इंडिया का लैटिट्यूड आता है। अब अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आता है। बस ये 2 पॉइंट आप याद रख लीजिए। अब हम आपको समझाएंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है ना बेटा, ओके। तो आते हैं हम लैटिट्यूड्स पे। पहले तो अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि लैटिट्यूड की डेफिनेशन। पहले देखो बेटा, लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है ना, क्या फिर से रिवाइज करेंगे, ए लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है ना बेटा, देखो अब ये चीज क्या होता है, बाद में हम डेफिनेशन भी लिखाएंगे आपको, लेकिन आप थोड़ा सा यहां पे समझिए कि लैटिट्यूड क्या होता है। देखो बेटा, आप समझ लीजिए कि अर्थ है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, दीज टू बॉल्स हाउस, ये जो 2 टुकड़े हैं, एक बाल के जो 2 टुकड़े हैं। हमने बॉल क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि आप कंसिडर करो अर्थ इज ए स्फेरिकल, अर्थ इज ए स्फेरिकल इन शेप। ठीक है ना बेटा, ये किसने बोला था पहले, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हु फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटेड दैट अर्थ इज ए स्फेरिकल इन शेप, तो वो थे शाबाश एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब ने बोला कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो ठीक है ना बेटा,
तो इसी वजह से हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि अर्थ एज ए बॉल, और इस बॉल को हमने बीच में दो टुकड़े किए हैं। देखो बेटा, ये जो आपको यहाँ पे दिखता है ना, दिस इज सेंटर, ठीक है। और साइंटिस्ट्स ने क्या किया काम, उन्होंने अर्थ को बिल्कुल बीच में से एक लाइन खींची, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। और इस लाइन को उन्होंने नाम रखा इक्वेटर। तो बेटा क्या चीज है अब इक्वेटर? इक्वेटर वो लाइन है जो सबसे बड़ी, यानी दैट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इक्वेटर इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लाइन इन द अर्थ, ठीक है। और इक्वेटर जो बीच की लाइन है ना बेटा, बिल्कुल सेंटर की जो लाइन है अर्थ की, उसको नाम रखा गया इक्वेटर, ठीक है। यहां तक तो समझ आया हमें सर, लेकिन सर लैटिट्यूड क्या होता है? देखो बेटा, अब अगर ये बीच की जो लाइन है इसको इक्वेटर कहते हैं, इस लाइन से जो भी अब एंगल्स बनेंगे ना उनको हम लैटिट्यूड कहेंगे बेटा। देखो ये अगर मैं इसी लाइन पे एक लाइन ड्रा करूं तो वो 0 डिग्री एंगल हुआ ना, तो मैं उसी 0 डिग्री एंगल को इक्वेटर कहता हूं। इसके बाद यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, और अगर आप यहाँ पिक्चर में देखते होंगे ये तो 10 डिग्रीज है, यहाँ पे आप देखते होंगे 30 डिग्रीज, फिर 40, फिर 60, यानी इक्वेटर से जितने भी एंगल बनेंगे, यानी जितने भी डिफरेंट एंगल्स बनेंगे बेटा, उनको हम नाम देते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है ना बेटा। तो समझते हैं हम यहाँ पे। अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ाया, इंडिया कहाँ पे लाई करता है अर्थ पे? इंडिया कहाँ पे है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ पे इंडिया लाई करता है। देखो बेटा, लैटिट्यूड का कंसेप्ट तो यहाँ पे आपको समझ आया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कॉन्टिनेंट्स दिखाए हैं आपको। ये है नॉर्थ अमेरिका। कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है लैंड मासेस, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गए 2, अफ्रीका हो गए 3, यूरोप 4, एशिया 5, शाबाश, ऑस्ट्रेलिया 6 और एंटार्क्टिका हो गए 7। देखो बेटा, हम सबको पता है जो इंडिया है, यहाँ पे जो येलो में आपको दिखता है, इंडिया लाइज इन द एशिया एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आपके एग्जाम का एक और क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो ये कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है? वो है एशिया। और इसी एशिया में एक बड़ी सी कंट्री है जिसको हम नाम देते हैं इंडिया, जो आप यहाँ पे देखते हो जो येलो कलर की है। देखो बेटा, यहाँ पे भी मैंने दिखाया है ना, यहाँ पे भी जो गोल है, स्फेरिकल है अर्थ, इसी पे कॉन्टिनेंट्स भी है, इसी पे एशिया भी है, इसी पे इंडिया भी मैंने आपको दिखाया है। देखो बेटा, ये बिल्कुल ये जो लाइन है ना, दिस इज इक्वेटर। ये इक्वेटर की लाइन है, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे इक्वेटर है। देखो बेटा कहाँ पे, ये इक्वेटर है, दिस इज 0 डिग्री, यहाँ पे इक्वेटर है, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है ना बेटा। ये अर्थ पे मैंने जो बीच वाली लाइन है, जो बिल्कुल बीच की लाइन है अर्थ की, वो इक्वेटर है, ठीक है ना बेटा। अब मैंने आपको क्या बोला, इक्वेटर से जो भी एंगल्स उठेंगे उनको हम लैटिट्यूड्स कहेंगे, ठीक है ना बेटा। गुड। देखो अब यहाँ पे लाइन उठी, यहाँ पे क्या बना? शाबाश, दिस इज 10 डिग्री, ठीक है ना बेटा। अगर आप यहां से देखोगे तो इंडिया इसी 10 डिग्री में फॉल करता है, यानी 10 डिग्री से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, सो 8 डिग्री जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। ओके बेटा, अगर मैं यहीं से एक एंगल और बनाऊं जो यहां को जाएगी, ये यहां पे लिखा है 40 डिग्रीज, तो यहाँ पे अर्थ का 40 डिग्री है और इंडिया इसे थोड़ा नीचे है, मीन्स 37-36 डिग्री का होगा। तो यही तो मैं कहता था ना बेटा, इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक है। तो ऑब्वियस चीज है ना, यहाँ से इक्वेटर है ना बेटा, तो यहाँ से 10 डिग्रीज है, यहाँ से 40 डिग्रीज है। तो बेटा इंडिया कहाँ पे फॉल करता है? इस 8 डिग्री से लेकर इस 37 डिग्री तक। सो इंडिया लाइज इन द लैटिट्यूड ऑफ 8 डिग्री टू 37 डिग्री। लेकिन अब वहां पे टर्म है नॉर्दर्न। देखो बेटा, नॉर्दर्न टर्म क्यों आई है? जो इक्वेटर के ऊपर से जो जितना भी पोर्शन है, जितना भी लैंड मास है, यानी ये वाला हिस्सा, इसको हम नॉर्थ साइड कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर,
ठीक है, यानी हेमिस्फीयर का पता है ना बेटा आपको। हेमिस्फीयर होता है, अगर बॉल है उसके दो टुकड़े करेंगे, उन दो टुकड़ों को हम हेमिस्फीयर्स कहेंगे। यानी जो ऊपर का हिस्सा होगा उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और बेटा जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो इंडिया कहां पे पड़ता है? यहां पे तो ऑब्वियस है ना बेटा, क्लियरली दिख रहा है, ये तो इंडियन कंट्री है, ये बिल्कुल ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दैट्स व्हाई देखो बेटा, यहां से अगर 0 डिग्री आएगा तो यहां से भी 10 डिग्री, यहां से अगर 0 डिग्री है तो यहां से भी 10 डिग्री। लेकिन सर अब कंफ्यूज होंगे हम बोलेंगे कि अगर नीचे साइड से भी 10 डिग्रीज आएगा, ऊपर की साइड से भी 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, यहां से 90 जो पोल बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो सर यहां पे तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन बेटा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पे साफ लिखा है 0 डिग्री का मतलब है इक्वेटर। अगर आप इसके नीचे आओगे, जितने भी डिग्री नीचे आओगे, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री, तो आपको लिखना है साउथ। अगर आप ऊपर जाओगे फॉर एग्जांपल 10 डिग्री, तो आप लिखोगे नॉर्थ, यानी 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ में है आप, या 20 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री साउथ। तो डिपेंड करता है आप किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ, इंडिया लाइज इन व्हाट हेमिस्फीयर? इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना बेटा, तो यहां तक कंफ्यूजन क्लियर हुआ। हमने अभी तक क्या समझा? हमने अभी तक समझा कि इंडिया जो है ये इस लैटिट्यूड पे है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इस लैटिट्यूड पे है। और हमने ये भी समझा कि लैटिट्यूड क्या होता है। लेकिन बेटा इसके बाद हम समझेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखो, अब जब साइंटिस्ट्स ने देखा कि यहां पे जो बीच की लाइन खींची, फिर इसके बाद जितने भी सारे एंगल्स बने उनको उन्होंने नाम दिया लैटिट्यूड्स। ठीक है, अभी मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं, तो उनको बोला लैटिट्यूड, ये इजी था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दोगे ना बेटा, थोड़ा सा समझना है आपको। यहां पे देखो, अगर ये लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन ऐसी है ना, ये पूरी की पूरी लाइन ऐसी है, फिर ये लाइन अगर मैं दोनों हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करूंगा, तो बेटा आपको नहीं लगता कि ये जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं? आपको नहीं लगता ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं? तो बिल्कुल बेटा सही बात है, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। जिनको नहीं पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, उनको हम बताएंगे। अगर ये सेंटर है, इसका ये है सर्कल, दूसरा सर्कल ये इसी सेंटर से बड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे, तो उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। लेकिन बेटा उनकी खासियत ये होती है कि वो नहीं मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह से लैटिट्यूड्स भी है, दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो क्या बेटा मैं उनको नाम दूंगा फिर पैरेलल्स? यस, आपके एग्जाम का एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम पैरेलल्स कहते हैं। तो बेटा यहां पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन सॉल्व होता है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम पैरेलल्स भी कहते हैं, जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, लेकिन अब ये इजी था, लॉन्गिट्यूड सेट करना, सॉरी लैटिट्यूड सेट करना इजी था। लेकिन अब अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था साइंटिस्ट्स के लिए। क्यों? अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है अगर हम ऐसे, यानी एक अर्थ है, बॉल है, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां से, यानी इसके जो वर्टिकल लाइन्स है, ये भी एंगुलर लाइन्स ही है ना बेटा, इसके जो वर्टिकल लाइन्स है उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखोगे यहां पे तो इक्विडिस्टेंट है ना, ये सारी लाइन्स इक्वल डिस्टेंस की है। लेकिन अब डिफिकल्ट होता है यहां पे साइंटिस्ट्स को ये तय करना कि क्या मैं इस लाइन को सेंटर बना दूं, क्या मैं यहां से लाइन को सेंटर बना दूं, इसके पीछे वाले लाइन को सेंटर बना दूं, ये वाले लाइन को सेंटर बना दूं। तो ये डिफिकल्ट था। फिर साइंटिस्ट्स ने क्या सोचा, तब साइंटिस्ट्स ने यूरोप से जाके एक लाइन ऐसी खींची जहां पे एक कंट्री थी जिसका नाम था ग्रीनविच। ठीक है ना बेटा, जिसका नाम था ग्रीनविच। और इसीलिए अगर आपने सुना होगा नाम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच टाइम, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, तो इस वाली लाइन को हमने नाम दिया, जो लाइन बिल्कुल ग्रीनविच से गुजरी ना, उसको हमने नाम दिया ग्रीनविच मेरिडियन। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज होंगे,